सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाते हैं, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं। अरे जिनको माँ के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। आज क्या ये बताने की आवश्यकता नहीं है। 26 जुलाई यानी कारगिल विजय दिवस, आज ही के दिन भारतीय सेना ने जो कारगिल में पाकिस्तान के साथ 60 दिन युद्ध चला था, उसमें विजय प्राप्त करी थी। जीत तो मिल गई, पर जीत के साथ साथ हमने अपने अनेक सैनिकों को गंवा दिया। उन सभी सैनिकों को मैं गोपाल राणा एक कविता के माध्यम से श्रद्धांजलि देना चाहूंगा। हरिओम पवार जी की कविता आपको सुनाना चाहूंगा। प्रारंभ करता हूँ कि मैं केशव का 5 जन्म भी गहन गोन में खोया हूँ। उन बेटों की याद कहानी सुनते सुनते रोया हूँ, जिस माथे के कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाए। चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की अमराई। अरे कुछ बहनों की राखी चल रही थी बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए थे करगिल की माटी में। वेदी के गठबंधन मिल गए थे करगिल की माटी में। अरे पर्वत पर कितने ही सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 वसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे। अरे टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। सरकार कहती है कि हमने 5 लाख दे दिए, 10 लाख दे दिए। अरे क्या मोल दोगे उस कुर्बानी का? कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। जो पहले पहले चुम्बन के वादलाम पर चला गया, नई दुल्हन की शेद छोड़कर युद्ध काम पर चला गया। अरे उसको भी मीठी रातों की करवट याद रही होंगी, खुशबू में डूबी यादों की सलबट याद रही होंगी। खुशबू में डूबी यादों की सलबट याद रही होंगी। उन आंखों की 2 बूंदों से, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी चुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सुने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो बूढ़ी विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। जो माँ अपने बेटे की अर्थी को कंधा दे सकती है, अरे वो इस पूरी दुनिया का भार उठा सकती है, पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ। इसीलिए मैं कविता को ललकार बनाकर गाता हूँ। इसीलिए मैं कविता को ललकार बनाकर गाता हूँ। अरे क्या मांग होती है सैनिक की? क्या कभी सैनिक ने कुछ मांगा है? बताइए, आप बताइए। तो जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। कुछ नहीं मांगता साहब एक सैनिक सरकार से, कि जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। अरे गर्म दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उस सैनिक को कंधा देने को हिमालय भी झुक जाता है। कुछ पल को तो सागर की लहरों का गर्जन भी थम जाता है। कुछ पल को तो सागर की लहरों का गर्जन भी थम जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीरथ जैसा होता है, और चित्र शहीदों का मंदिर की मूर्त जैसा होता है। और चित्र शहीदों का मंदिर की मूर्त जैसा होता है। कविता खत्म करता हूँ अंतिम बंद के साथ। कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह छोड़कर जाऊंगा अंतिम बंद में। अरे क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं? क्या ये देश, आप सभी से पूछ रहा हूँ इस प्रश्न को, अरे क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, अपना लहू बहाकर टीका सरहद को कर जाते हैं। अपना लहू बहाकर टीका सरहद को कर जाते हैं। अरे ऐसा युद्ध वतन की खातिर हर किसी को लड़ना पड़ता है, और संकट की घड़ियों में यारो सबको सैनिक बनना पड़ता है। संकट की घड़ियों में यारो सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो कौम वतन के लिए मरने को तैयार नहीं, उसकी संसद को जीने का अधिकार नहीं। जो कौम वतन के लिए मरने को तैयार नहीं, उसकी संसद को जीने का कोई अधिकार नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।